नमस्कार, ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सनातन धर्म की ध्वजा के सबसे मुखर पैरोकारों में से एक हैं तुलसी पीठ के प्रमुख जगत गुरु रामभद्राचार्य। इस बार रामभद्राचार्य अपनी किसी धार्मिक बयान या फिर किसी भविष्यवाणी को लेकर चर्चाओं में नहीं, बल्कि उन्होंने इस बार ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी बहस तेज हो गई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचकर उन्हें मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है, और इतना कहने के बाद भी महाराज ने यहां पर अपनी वाणी को विराम नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए अब हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। जाहिर है, हिंदू मुस्लिम को लेकर देश में सियासी माहौल तो हमेशा से गर्म रहा है। ऐसे में भगवा वस्त्रधारी रामभद्राचार्य का यह बयान भी नेताओं की जुबान पर चढ़ गया है और सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे पश्चिमी यूपी के मुसलमानों का अपमान बताया और कहा कि रामभद्राचार्य का बयान हिंदुओं और मुस्लिमों को बांटने वाला है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बार बार मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। सवाल यह भी है कि क्या पलायन की वजह से संभल समेत यूपी के कई और जिलों में हिंदुओं की आबादी घटी है। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एमएच खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु हैं, नाजिम खान हैं इस्लामिक स्कॉलर, अमितोष पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, तारिक खान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शांतनु गुप्ता जी, क्या वाकई पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है? देखिए अनुराग जी, अगर हम डेमोग्राफी देखें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, या फिर हम बुंदेलखंड की तरफ रोहिलखंड की तरफ चले, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, तो उसमें जो मुस्लिम आबादी है, अगर आप आज़ादी के समय देखें तो वो 15% 20% थी। अब वो 35%, 40%, 45%, संभल में 70% अब हो गई है। तो हमने डेमोग्राफी चेंज होती देखी है। ठीक है, डेमोग्राफी चेंज होना और उसका प्रभाव होना ऐसा कि जो संभल के जो अभी के सांसद हैं, उनके जो दादाजी थे वो तालिबान का सपोर्ट करते थे। मतलब एक सांसद तालिबान का सपोर्ट कर रहा है बैठे बैठे। अभी हमने देखा बर्ग जी का घर तोड़ा गया तो पता लगा कि वो तो इलीगल जमीन पे था। मतलब जहां सांसद प्रोटेक्ट करते हो। सहारनपुर के जो अभी सांसद हैं वो कहते थे मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। मतलब जो हमें बातें तालिबान से सुनाई देती हैं, ISI से सुनाई देती हैं, वो हमें सांसदों के मुंह से सुनाई देती हैं। आप सीधे सीधे निकल नहीं सकते। कांवर यात्रा निकलने में दिक्कत होती है, पुलिस लगानी पड़ती है कांवर यात्रा निकालने के लिए। तो और क्यों नहीं कहेगा कोई से मिनी पाकिस्तान? वहां पे एरिया डेजिग्नेटेड है कि ये सेंसिटिव एरिया है। अपने देश में एरिया सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं? तो ये क्या क्यों नहीं कहेगा उसे कोई मिनी पाकिस्तान? नहीं, एसटी हसन ने कहा कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, पाकिस्तान किस आधार पर बना और कैसे बना सबको मालूम है। और आप एक पश्चिमी यूपी के एक इलाके को आप कह रहे हैं कि साहब ये मिनी पाकिस्तान है। ये तो अपमान है सीधे सीधे पश्चिमी यूपी का। पश्चिमी यूपी में रहने वाले सभी लोगों का अपमान है ये। देखिए, उन्होंने अनुराग जी बस एक डेमोग्राफी के बारे में करा, और डेमोग्राफी फैक्ट से आती है। मैंने बता दिया इसमें 30 से 4। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ये प्लेबिसाइट हुआ कि कितने मुसलमान की पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया। 98% ने वोट किया, लेकिन गया कोई नहीं। मतलब सोचिए, ये ऐसे लोग हैं जिनका मन पाकिस्तान के साथ रहते हैं। यहाँ इन्होंने सबने वोट करा कि यहाँ पे पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन सब रह रहे हैं। तो आप सोचिए इनका मन कहाँ जुड़ा है। और आप देखिए रिश्तेदारियां सबकी। आप मेरठ में जाइए, मुजफ्फरनगर जाइए, संभल में जाइए, हर चौथे घर में रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, हर चौथे घर में रिश्तेदारी है बांग्लादेश से, शादियां हो रखी हैं। मैं क्यों नहीं कहेगा कोई? एमएच खान जी, रामभद्राचार्य जी कोई राजनेता तो है नहीं, पीठाधीश्वर है वो, जगत गुरु उनको कहा जाता है। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो आपको इसके पीछे क्या वजह समझ में आती है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे समझ में तो यह आ रहा है कि हिंदू मुसलमान को बांटने का बयान है ये। अब पाकिस्तान से क्या लेना देना हमको है? इस देश का संविधान जो कहता है उस पर हमको अब चलना है। संविधान कहता है कि जिसको जो खाना है खाना खाए, जिसको जो पहनना पहने, जो धर्म अपनाना चाहे अपनाए। और ये शांतनु जैसे लोग ये नफरत की भाषा बोलते हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था है आपकी, नहीं सरकार किसकी है? अगर मिनी पाकिस्तान है तो मिटा दो उसको। क्यों मिनी पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान में? भारत में मिनी पाकिस्तान कौन बना रहा है? योगी राज में वोट तो मिट रहा है, तभी तो मिर्चें लग रही हैं। संभल में मिट रहा है ना, देखा है ना संभल में। तब आवाज बोल रहे हो आप योगी राज में। आप वो मिट रहा है तभी तो मिर्चें लग रही हैं। शांतनु गुप्ता जी, आप बड़े
मिर्ची ना तुम्हारे लग रही है शांतनु गुप्ता। ठीक है, बोलिए बोल रहे हो बोलिए तो हम तो बोलिए कुछ नहीं बोलिए कह रहे। तुमको तुम बोलना शुरू कर दिए। त्राता एक किताब क्या लिख दिया योगी आदित्यनाथ पे, इतने बड़े तुम ज्ञानी हो गए। ज्ञान मत 12 दीजिए किताबें हमको। लिखी है मैंने बाबा, हम भारत के मानने वाले लोग हैं, 12 किताबें हम लिखी है ना। पाकिस्तान के मानने वाले नहीं है। हाँ, किताबें अच्छा। लिखी हैं इसीलिए कितनी बोल रहे शादियां हो। हुई हैं आपके घर में अब तुम्हें पाकिस्तान मिलने में? वाला कुछ नहीं है, ना राष्ट्रसभा ना कितनी NC। शादियां हुई हैं आपके घर में नहीं, पाकिस्तान NC से? कुछ नहीं मिलने वाला है, बोलते रहो। कितनी शादियां हुई हैं आपके घर से पाकिस्तान में? एक भी शादी नहीं हुई है पाकिस्तान में। तुम जवाब दोगे, हमसे सवाल पूछोगे कि हमारा एंकर पूछेगा। मन बहुत होगा। एंकर महोदय, इनकी बात को बंद करिए, वरना मेरा रमेश खान जी आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। और मैं सभी मेहमानों से कहूंगा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, निजी टीका टिप्पणी ना करें प्लीज। रमेश खान जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि मिनी पाकिस्तान या कोई पाकिस्तान का नाम लेके हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में अगर कोई रह रहा है तो उसको कानून की सजा होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। अगर कोई भारत में इस तरह से रह रहा है जिसको लॉयल्टी भारत की नहीं है तो उसको जब्त करना चाहिए। मुसलमान अगर ये कह रहा है तो वो ईमान से खारिज है। ईमान, जिस मुल्क में मुसलमान रहता है उसकी वफादारी उसके लिए फर्ज है। अगर वो नहीं करता है तो वो इस्लाम से खारिज है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? जब आपके सामने एक आदमी, दो आदमी कोई कह रहा है तो उस चीज को कानून के दायरे में लाना चाहिए और कानून के दायरे में ला करके उनको सजा देनी चाहिए। क्या पाकिस्तान बना रखा है? वहां की पुलिस क्या कर रही है? LIU क्या कर रही है? ठीक है, तारिक खान जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी, जब रामभद्राचार्य जी से उनके बयान के बारे में दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देख लीजिए संभल में कैसे वहां पर हिंदुओं की आबादी घटी और मुसलमानों की आबादी बढ़ी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेट करते हैं हिंदुओं पर, तो मैंने गलत क्या कहा? अच्छा प्रत्युष जी, मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें ये कहा गया कि जब मेरठ पहुंचे बाबा जी तो वहां उनके भक्तों की भीड़ ही नहीं थी, वहां उनकी कोई कथा ही सुनने नहीं आया। तो दुख उनको क्या है? दुख उनकी कथा सुनने नहीं आया, दुख उनको क्या है कि दक्षिणा नहीं मिल पाई, उनको आखिर दुख क्या है? और सिर्फ यही नहीं, उनकी बयानबाजी आप पहले की भी देख लीजिए। उन्होंने तो जो ब्राह्मण होता है उस ब्राह्मण की भी कई जातियों को कहा ये नीच। और सिर्फ यही नहीं, प्रेमानंद जी की भी निंदा करी। तो ये देखिए, एक बाबा होता है, एक ज्ञानी पुरुष होता है, और एक होता है कि उसको ज्ञान का पूरी तरीके से घमंड नहीं होता, कभी भी ईर्ष्या नहीं होती, कभी भी वो नफरत नहीं फैलाता। पर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ईर्ष्या है, नफरत है, जहर उगला जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? आप उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं, वहां पर सीएम कौन है और इस देश में सरकार किसकी है? अगर आप किसी को ये कहते हैं, किसी प्रदेश में जाकर वहां पर ये कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है, तो मुझे तो लगता है कि मुझे ये कहने में भी दर्द हो रहा है कि मैं पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ एक ऐसे राज्य के लिए जो पूरी तरीके से इस देश को जो है सारी सुविधाएं देता है। यहाँ के लोग BSF में जाते हैं, यहाँ के लोग CSF में जाते हैं, यहाँ के लोग क्या कुछ नहीं करते। पीतल का कारोबार होता है, चूड़ियों का कारोबार होता है, ताले का कारोबार होता है। मैं समझती हूँ कि क्या इसीलिए जाना चाहता है क्या उत्तर प्रदेश? ये पूरी तरीके से निंदा है की, उत्तर प्रदेश के लोगों की। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के भ्रम में अब इस देश का युवा नहीं आएगा। इस देश का युवा नौकरी चाहता है, इस देश का युवा सवाल पूछता है कि पेपर लीक क्यों हो रहा, इस देश का युवा ये पूछता है कि पेट्रोल के दाम सस्ते क्यों नहीं हो रहे, इस देश का युवा ये पूछ रहा है कि अभी तक जिस तरीके से संविदा पर नौकरियां निकाली जा रही हैं, ये इस देश के युवाओं का हक मारा जा रहा है। और जब वो पेपर लीक के लेकर सड़कों पर आता है तो उस पर लाठियां भाग जाती। ये उत्तर प्रदेश बना दिया। इस उत्तर प्रदेश में किसान को खाद नहीं मिलती और जब खाद के लिए वो लाइन में खड़ा होता है तो उसको लाठियां मिलती हैं। ये है उत्तर प्रदेश। तारिक खान जी, क्या इस पर कोई तारिक खान जी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा गया हो। यह अलग बात है कि रामभद्राचार्य जी ने पहली बार यह बात कही है। इससे पहले 2023 में और 2024 में भी यह मुद्दा उठा था जब बीजेपी के पूर्व विधायक सरवना के संगीत सोम ने मिनी पाकिस्तान कहा था। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बार बार यह मिनी पाकिस्तान यह मुद्दा उठता क्यों है? आज भारत के जो सचिव हैं उनकी मीटिंग चल रही है, ये फोटो है उनकी, जो अभी कह रहे थे तालिबान का समर्थन करते हैं। आप भी तालिबान के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, सरकार भी बैठ के बात करते हैं। उनका जवाब हो गया। अब सुनिए, 2001 और 2011 में जनगणना हुई, आंकड़ों पे सिर्फ बात करूंगा। 2001 और 11 में जनगणना हुई,
1 और 11 के बीच में लगभग 65 से 70 लाख हिंदू की आबादी बढ़ी और लगभग 25 लाख वेस्टर्न यूपी में 25 लाख मुसलमानों की आबादी बढ़ी। ये डेटा है सेंसस का। तो कहां से हिंदू घट गया? डेटा ने तो चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हिंदू नहीं घटा, हिंदू बढ़ गया। कौन से मदरसा से पढ़े तो तुम लोग? एक तो कौन से मदरसा से पढ़ के बुलाते हैं आप इन लोगों को? बीच में नहीं, पॉपुलेशन को प्रतिशत में नापा जाता है, एब्सोल्यूट में नहीं नापा जाता मेरे भाई। बीच में नहीं। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके। अब ऐसी अब उलझुल बातें करेंगे तो बीच में बोलना ही पड़ेगा। मैं स्टैटिस्टिक्स का विद्यार्थी हूँ, आपकी उलझुल बातों को नहीं सुनूंगा। 80 करोड़ की आबादी को आप 14-15 करोड़ की आबादी से कंपेयर कर रहे हैं। प्रत्युष भाई मैं चुप जाता हूँ, ठीक है, ओके। नहीं, बोलिए, सुन रहे हैं। तारिक खान बोलो राजनीतिक विश्लेषक गुप्ता जी बोलो, इनको बहुत शौक है बोलने का। बोलो शांतनु, बोलो, मैं अपना टाइम तुमको देता हूँ। बोलो, चलो अपनी बकवास करो, बनाओ बेवकूफ। बोलो आपको तारिक खान जी, आपकी बारी है। तारिक खान जी, आपकी बारी है। मैंने सवाल आपसे किया था, जवाब दीजिए। तो ये बीच में कूदना जरूरी है। आप बोले। नहीं, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। दीजिएगा, इनको टाइम दीजिएगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। नहीं, बिल्कुल काउंटर करने का समय मिलेगा। आप बोले। ये बात 2001 आज की डेट में भी अगर मेरठ में भी बात की जाए तो 65 से 70-72% हिंदू है। अब काहे का भाई डर है, काहे का डर है? फिर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चैन भी नहीं आता है। अच्छा, वो लोग क्या उनके ऊपर देशद्रोह या अगेंस्ट द कंट्री वाला आरोप नहीं लगना चाहिए जो ये कहते हैं कि अगर कोई मैं ये कहूं कि गिलगिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो मैं ठीक हूं। जो कहे नहीं सही है वो देशद्रोही है। ये किसी भी भारत के हिस्से को कोई भी उठ के ऐरा गैरा और कैसा भी आदमी ये कह दे कि वो लगता है कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा है और हम आप सब लोग चुप रहते हैं। अब हिंदुओं का सर नहीं झुकता है। अब हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू असल में खतरे में तब आता है जब आप पैसों के लिए, रुपए के लिए, उनके शहादत, जिन लोगों की हत्या की गई पाकिस्तान द्वारा आए आतंकवादियों के, उसी देश के साथ आप बैठ के मैच खेलते हैं, तब हिंदू का सर शर्म से झुकता है। तब हिंदू खतरे में आता है। तब हिंदू खतरे में नहीं आता है जब वेस्टर्न यूपी में उसकी आबादी 70 लाख बढ़ जाती है, तब खतरे में नहीं आता है। जब आप जैसे लोग वोटों की फसल काटने के लिए राजनीति करते हैं, तब हिंदू खतरे में आता है। और इस बात को हिंदुओं को ही समझने की जरूरत है कि हिंदुओं का वोट लेकर, उनके वोटों से सत्ता में आकर, और जिस देश ने हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को आकर हमारे ही देश में मार डाला, हम आराम से उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। खेलिए भाई, हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे लोग आपको जगा सकते हैं। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपका रुख करता हूं। लोग गुमराह करने के लिए बैठे हैं। प्रियंका गुप्ता ने यहां पर कहा कि रामभद्राचार्य जी ने जो भी कहा ये सिर्फ और सिर्फ बांटने वाला बयान है, और यही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि यह बयान दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाला बयान है। भले वो राजनेता नहीं है, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। देश को बांटने की राजनीति आरंभ कहां से हुई? यही यूपी के अंदर शुरू हुई, और इसी ईस्टर्न यूपी में शुरू हुई। अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी के सैयद साहब ने 1800 कितने के अंदर वहां जाकर इस भाव को रखा। यहीं से सारा बीज रोपण किया गया था। आज सत्य सामने आते हुए भी ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अरे संभल में क्या हुआ जाके देखो, कैराना में क्या हुआ, हिंदू किस प्रकार से मार मार के भगाए जा रहे हैं। सरदार पटेल को सुनो भाई साहब। सरदार पटेल ने 1947 में आज़ादी के बाद में क्या बोला था कि मुसलमान एकदम बदल कैसे गए। हम जानते हैं, सरदार पटेल के शब्द हैं कि हम जानते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से बदला गया है। सारी स्थिति है, और वही स्थिति आज पुनः अनावृत किया जा रही है, पुनः रिवाइव की जा रही है। और पूरे ईस्टर्न यूपी के अंदर सत्य सामने है। संभल के अंदर 80%, 70 से 80% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। हिंदुओं को मार मार के 1978 के बाद से वहां पर लगातार भगा दिया गया है। और जो राजनीति कर रहे हैं सामने समझ में आ रहा है। शांतनु जी ने सामने बोला, और दोनों के दोनों बैठे हुए खान साहब और लारी साहब किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं टीवी डिबेट पर इस प्रकार की तू तड़ा करनी चाहिए। खान साहब बैठे पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको अगर नहीं स्वीकार है, आप नहीं मानना चाहते हैं सत्य सामने आते हुए भी, तो क्या आप शब्दावली का उपयोग तू तड़ा करेंगे? बताओ। अरे किसी ने लिखा है, शोध किया है, सामने आओ, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है? और कांग्रेस की बात करनी बेकार है। कांग्रेस को तो लगातार हिंदुओं से जिस प्रकार की एलर्जी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अपना नाम ही बदल लो भाई साहब, आई की जगह एम लगा लो, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। मुस्लिमवादी पार्टी बनके तैयार बैठे हो, पहले देश का विभाजन करवा चुके हो, और उसके बाद भी आज सत्ता कांग्रेस का रोना थोड़ी लेके बैठे, आप तो ये रोना लेके बैठे कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अरे सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, हिंदू
हिंदू सुरक्षित नहीं है, लानत है ऐसे सरकार पर, लानत है ऐसी सरकार पर। मैं तो कहती हूँ वहां पर साफ साफ बताया था कि कांग्रेस को अपना शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जहां हिंदू सुरक्षित नहीं हो। स्वरूप बना रखा है वो वास्तविक तौर पे हिंदू विरोधी बना रखा है। क्यों? अच्छा बताइए, क्यों नहीं बोलूं आपके विरोध में, क्यों नहीं बोलूं आपके? गए आप राम मंदिर, राम मंदिर गए, राम मंदिर गए, आपके नेता राम मंदिर गए, आपके नेता राम मंदिर गए कि नहीं गए? मुझे बताइए कि किसी और जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर गए, राम मंदिर गए। देश जानना चाहता है कि राम मंदिर क्यों नहीं गए? अयोध्या जाने के बाद भी आपके नेता राम मंदिर से इतनी एलर्जी क्यों कर रहे हैं? अरे जो सही बात है, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, हमें समझ में आ रही है। और आज इस देश के अंदर रामभद्राचार्य जी ने एक अलग चलाने का प्रयास किया है, सत्य सामने लाने का प्रयास किया है। हिंदू मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमानों का इतिहास जो रहा है इस देश के अंदर विभाजन जारी रहा है और वो दोबारा विभाजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं नाज़िम खान, अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे, इस देश की जनता पक चुकी है मिनी पाकिस्तान मैंने बताया 2023, 2024 और फिर अब 2025 में फिर से मुद्दा उठा है मिनी पाकिस्तान। क्या ये सच नहीं कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं, नगर पालिका है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है? क्या यही वजह है कि कहा जाता है कि ये मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है इसलिए मिनी पाकिस्तान है, या फिर आपको लगता है वजह कुछ और है इसके पीछे? हाँ पृथ्वी जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान का बात करके देखिए बात हुई है, हम लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। ये वही मेरठ है जहाँ 1857 की लड़ाई का बिगुल फूका गया था, ये वही मेरठ है जहाँ पर हमारे उलेमाओं ने हंसते हंसते कुर्बानियां दी थी। अरे सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे आप मेरी लिचिंग नहीं कर सकते, मेरी बातों की लिचिंग नहीं कर सकते। पृथ्वी जी एक एक करके बोलो। अरे झूठ बोलते हैं आप लोग, इस तरीके का बर्फ फैलाते हैं देश के अंदर, आप देश के अंदर बर्फ फैलाते हैं। भाई मिनी पाकिस्तान जिस तरीके से मेरठ की इस पाक सरजमी को कहा गया, यहाँ पर मेरे उन शहीदों का अपमान करा गया है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उन्होंने कुर्बानियां दी और आज उसका या उसी पाक सरजमी को आप लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं। मुझे आपत्ति है इस शब्दों पर। अरे आचार्य जी, आप अपना चेहरा जो है ना वो हटाइए, अरे मोहब्बत की बात कीजिए। भाई कब तक आप मुसलमानों के लिए की बात करेंगे? कब तक करेंगे? इस देश के अंदर, इस देश के अंदर ऐसा नहीं होगा। हम वही मुस्लिम हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपनी कुर्बानियां दी है। लेकिन मेरठ को जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान कहा गया, मुझे आपत्ति है इस शब्द से। पृथ्वी जी मुझे आपत्ति है सबसे। देखिए मैं बात रख रहा था, मुझे बात नहीं रखने दी जा रही। अरे सत्य सामने बोलो ना। एक सेकंड, अमितोष पारिक का मैं रुक कर रहा हूं। अमितोष पारिक, चूंकि रामभद्राचार्य जी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर बहुत संकट है, हम अपने ही देश में हिंदू धर्म को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। क्या 80% आबादी वाले देश में हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है? धन्यवाद प्रत्युष जी। मैं आशा करता हूं कि मैं जब तक जवाब दूं सब मेरे को सुने, उसके बाद अपना काउंटर करें जिससे अपनी बात पहुंचा सके। बात चली मिनी पाकिस्तान से और बात चली हिंदू न्याय के ऊपर में। ये बात हम सबके समक्ष है, जब जब हिंदू की शोभा यात्रा निकलती है, त्योहार आते हैं, या जब भी हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है या कम्युनल राइट्स आते हैं, वायलेंस होते हैं, या मंदिर तोड़े जाते हैं, या मोहर्रम आता है, जब भी कोई ऐसा विषय होता है हिंदू एक कटघरे में खड़ा हो जाता है। और जब वो कटघरे में खड़ा होता है तो सेक्युलरिज्म की मार्ग देखने वाले लोग संविधान की छाती ठोकने लग जाते हैं। तो न्याय की बात हम तब समझते हैं और तब प्रश्न चिन्ह उठता है। रही बात दूसरी, हम वेस्टर्न यूपी की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न यूपी के अंदर में एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ, उस रिपोर्ट के माध्यम से कहता हूँ 17.22 करोड़ मुस्लिम्स काउंटेड इन भारत इन 2011, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी में रहते हैं। दे फॉर्म 19.26% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड ओनली 14.23% ऑफ द भारत। संभल की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो 45% हुआ करते थे 1947 में, जो 55% हो गए, और 15 मेजर क्लैशेस वेस्टर्न यूपी के अंदर में आए। अब देखिए पाकिस्तान की सोच क्या है, क्यों कहा मिनी पाकिस्तान? इसलिए कि वहां मुसलमान रह रहे हैं, या इसलिए जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है वहां पे हिंदू लगातार तरीके एट्रोसिटी का शिकार बन रहा है, इसलिए उसे पाकिस्तान का। भंवरलाल गला काटा गया, 24 हिंदू जनों को जलाया गया, हिंदू टीचर की बेटी का रेप करा गया, 81 हिंदू फैमिलीज मुरादाबाद से एक्सोडस के लिए रन करी गई। मुजफ्फरनगर की आप बात कर लीजिए कि हम दंगे भूल जाते हैं, सरताज एंड हिज एम्बुश वेडिंग प्रोसिक्यूशन मुजफ्फरनगर। उसके बाद फिर मुरादाबाद की आप बात कर लीजिए, 14 साल और 16 साल की लड़की का गला काट के रेप करा गया और मर्डर करा गया वेस्टर्न यूपी। 124 पीपल किल्ड एंड हाउस बर्न्ड वेस्टर्न यूपी। राइट्स इन वेस्टर्न यूपी दिल्ली वेडिंग के बाद में
ये कौन से, चाहे 2013 का मुजफ्फरनगर दंगे ले लीजिए, चाहे संभल 1976 ले लीजिए, चाहे संभल का विषय ले लीजिए, चाहे मुरादाबाद विषय ले लीजिए, चाहे आजम खान ले लीजिए, मुझे लगता है जहां चाहे नू का विषय ले लीजिए, रिटायर्ड जस्टिस पवन कुमार ने कहा इट्स बिकमिंग मिनी पाकिस्तान। केरला का गया, जहां पाकिस्तान की मानसिकता है उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाए। शांतनु जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन तारिक खान बार बार हाथ उठा रहे हैं, वो काउंटर करना चाह रहे हैं। तारिक है अभी वेस्टर्न यूपी की जो जनसंख्या है उसमें बड़ा बदलाव होना चाहिए। फिर आप अगर जो कह रहे हैं वो मान लेता हूं, तो हिंदू डरा हुआ है तो बड़ा बदलाव होना चाहिए, मगर उसकी जनसंख्या ऊपर जा रही है। आंकड़े इस बात को, आपकी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का इनजस्टिस कहीं हुआ होगा उसके लिए कानून है, सरकारें हैं, सब लोग मौजूद हैं। हुआ इनजस्टिस, सबके साथ हुआ, हिंदुओं के साथ भी हुआ, मुसलमानों के साथ भी हुआ। अब आप वहां के हिंदुओं के ऊपर, उनके ऊपर एक बदनामी का दाग लगा रहे हैं ये बात कहकर कि वो मिनी पाकिस्तान है। उनकी जनसंख्या की आबादी, आंकड़े ये कह रहे हैं, या तो आप सेंसस कराइए तब पता चलेगा। 11 में लास्ट सेंसस हुआ था, एक से जब कंपेयर करते हैं मदरसा के आंकड़े छोड़िए, आपकी बड़ी है। सेंसस के आंकड़े पढ़े, मदरसा के आंकड़े छोड़िए आप ये पहले। नहीं, मदरसे की बात आप बार बार करेंगे, आंकड़ों से डर लगता है ना, क्योंकि मदरसे के लोग ऐसे जाते दिखते हैं ना मुझे बार बार। सुनो, शांतनु गुप्ता योगी जी पे किताब लिखकर, किताब नहीं पिक्चर भी बन रही है, वो भी जाके देखिएगा। किताब नहीं पिक्चर भी आ रही है इस फ्राइडे को, वो भी देखिएगा जाके। सीखिए, सीखिए, त्याग का जीवन सीखिए। अब तो फिल्म भी बन चुकी है, किताब छोड़िए फिल्म बन चुकी है, वो जाके देखिए। बेटा मुझसे पढ़ने आ जाओ, क्लास लिया करो, तुम्हारे जैसे कई लोगों को सिखाया है मैंने। तारिक खान जी प्लीज एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट नहीं, मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, पर्सनल कमेंट नहीं, फिर डिबेट दूसरे दिशा में चली जाएगी। मुद्दे पर रहे, मुद्दे पर मेरे एजुकेशन पे सवाल उठा रहे, मदरसे की बात बार बार कर रहे, मैं भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज, मुद्दे पर रहे। इनको रोको, इनके जैसे को पढ़ा के छोड़ दिया मैंने, इनके जैसे 72 टहलने जो मुझसे क्लासेस लेने आते हैं। मैंने भारत में और विदेश में न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, मुझसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। शांतनु जी क्या बदलती डेमोग्राफी और जनसंख्या दर ये एक अहम वजह है? मैं सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, असम के कुछ जिलों को कहा जाता है मिनी पाकिस्तान, झारखंड में जाकर बयान दिया जाता है कि अगर झारखंड में घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में यह मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। क्या ये बदलती डेमोग्राफी की वजह से ये कहा जा रहा है मिनी बांग्लादेश, मिनी पाकिस्तान? देखिए शांतनु जी, आपके दर्शकों को ये बताऊं पहले कि पहले आपके मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैं पहले आपके दर्शकों को ये बताऊं कि मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या है। मिनी पाकिस्तान का पाकिस्तान क्या रिप्रेजेंट करता है? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अलग हुआ, टुकड़े हुए तो 15% हिंदू रहते थे, वहाँ 1.5% हिंदू रहते हैं। अब आपको समझ आ गया मिनी पाकिस्तान बोलने का मतलब क्या होता है। अब हमारी जो अभी सुन रहा था मैं, आंकड़े वाकड़े पान की दुकान से लेके आए थे। देखिए जब भी आप सेंसस के आंकड़े देखते हैं तो एब्सोल्यूट में नहीं लेते हैं, आप परसेंटेज में लेते हैं। पता है प्रतिशत, परसेंटेज? अच्छा आप इनको समझा दूं तो अगर मैं पहला सेंसस देखूं, जब 1951 मतलब 1951 का सेंसस हुआ और आखिरी सेंसस 2011 का सेंसस हुआ, इसमें 4% हिंदू कम हो गए और 4% मुसलमान बढ़ गए। कितने? 4% मुस्लिम बढ़ गए, 4% मुसलमान बढ़ गए। इतनी बड़ी आबादी का 4% आप समझ सकते हैं? इतनी बड़ी आबादी का 4% आप समझ सकते हैं? ये मियाँ जी को चुप कराइए ना, मियाँ जी को चुप कराइए। हाँ, उसके बाद अब देखिए, अब ये जो देखा पिछले 2 सेंसस में, 2001 से 2011 के सेंसस में, अरे भाई देखिए ये तो प्रॉब्लम है। सड़कों पे भी आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, सड़कों पे भी आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और चैनल पे भी आतंकवाद। फिर आप लोग पर्सनल हो रहा है, प्लीज भाई कहां से लाए अपना गेस्ट कोऑर्डिनेटर? देखिए ना कैसे लोग लेके आए। मुद्दों पर है। शांतनु जी अपनी बात पूरी करें अपनी बात पूरी करें अपनी बात। इनका फेडर थोड़ी देर बंद करिए ना। हाँ, आपकी आवाज जा रही है, बोलें। 2011 तक ये आंकड़े दे रहे थे। 2001 से 11 में हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी 16%, क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ी 15%, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी 24%। अब समझ में आया कैसे डेटा सीखा जाता है? ये क्लास लगा रहे थे थोड़ी देर पहले। अब ये कहते हैं अब बड़े बड़े कोट करे उन्होंने। डॉक्टर अंबेडकर की क्लासिक किताब है 1940 बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं कि जो भी इस्लामिक व्यक्ति है, जो भी मुस्लिम व्यक्ति है, उसकी जो पहली फरस्ती होगी वो इस्लाम के साथ होगी, दूसरी देश के साथ होगी। उन्होंने 2 टर्म भी दिए, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। मतलब दारुल इस्लाम वो जगह जहां इस्लाम का शासन आ चुका है और दारुल हरब वो जगह जहां इस्लाम का शासन नहीं आया है। तो भारत उनके लिए एक वॉर की जगह है, एक जिहाद की जगह है। इसे बदलना है कैसे? लव जिहाद से बदलो, लैंड जिहाद से बदलो, हलाल जिहाद से बदलो। वो चल रहा है। ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं। अब समझ में आया आपको? ये रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं जो भी पाकिस्तान फिनोमेना है, कैसे मैं हिंदू आबादी को खत्म करूं। एमएच खान जी, चूंकि यहां पर आंकड़ों पर बात हो रही थी,
चूंकि 2011 के बाद का सेंसस हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके बाद जनगणना नहीं हुई। मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि कहा यह जाता है कि साहब प्रजनन दर मुसलमानों में भी घटी है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत 2 से ज्यादा है, 2.36। इससे भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। प्रत्युष, लगातार तरीके से मिनी पाकिस्तान, जैसे मेरे सम्मानित शांतनु गुप्ता जी ने बताया कि किस तरह से वहां पर डेमोग्राफिक कंडीशंस चेंज हो रही है, जिस पे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हम बात कर ले, बांग्लादेश की हम बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, जो भारत से राजनीतिक पक्ष से अलग हुए, वहां पर हिंदू की संख्या कम होती गई और मुसलमान की संख्या बढ़ती गई, और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता गया। पाकिस्तान की नहीं बल्कि वेस्टर्न यूपी का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। 30,000 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स वर ब्रॉट एंड सेटल्ड इन मुरादाबाद प्रायर टू 1980 राइट्स। 1980 के दशक में जो दंगे होते उससे पहले 30,000 इलीगल बांग्लादेशी को सेट करा गया। रिटायर्ड जस्टिस पवन कुमार ने नूह के लिए, हरियाणा के लिए भी कहा कि मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2017 के अंदर में केसेस पड़े एब्डक्शन के, फोर्सफुल कन्वर्शन के, रेप के और कन्वर्शन के और माइग्रेशन के। जहां जहां हिंदू की आबादी कम हुई है और जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है, चाहे लोअर असम से अपर असम के आप ले लीजिए, चाहे बंगाल के मुर्शिदाबाद ले लीजिए, चाहे धुबरी का एरिया ले लीजिए, चाहे झारखंड ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कोर्ट ने भी इस बात को उठाया कि डेमोग्राफिक कंडीशन आर चेंजिंग। इलीगल इमिग्रेंट्स का बढ़ताव या फिर हिंदुओं का एक्सोडस ये तय करता है कि किस तरह से पाकिस्तान की सोच भारत पर। अरे अमित जी, आपको भारत के मुसलमानों से आपत्ति, आप भारत के मुसलमानों को, और यहाँ पर सुन लीजिए, वैष्णव यूपी की बात करते हैं, यहाँ मेरा हिंदू भाई भी रहता है, या मुस्लिम भाई भी रहता है। आपने एक दहशत प्रियंका जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को मिनी पाकिस्तान क्या संबोधित करा गया, ये आपत्तिजनक शब्द है। हम लोगों को तो आपत्ति है भाई, आप लोगों को आपत्ति नहीं होगी, आपको आप लोगों को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को आपत्ति है। अभी एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है भाई, हम तो फैक्ट्री के अंदर में चलाते गया, चाहे माइग्रेशन के अंदर मजबूर करते गया, चाहे 2013 का दंगा हो, चाहे 1976 का दंगा हो, चाहे 1980 का दंगा हो, चाहे 2025 दिसंबर का दंगा हो, चाहे मुरादाबाद का दंगा हो, चाहे बॉम्ब का दंगा हो, लगातार तरीके से हिंदू का एक्सोडस, माइग्रेशन और प्लान। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो अपनी बहनों के साथ खड़े, हम दहशतगर्द देश के खिलाफ हैं, लेकिन आप लोग भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने की बात करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ये बंद कर दीजिए देश के अंदर। ये देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाई मोहब्बत की बात कीजिए, लेकिन आप लोग जिस तरीके से झूठे और फर्जी आंकड़ों की बात करते हैं, ये देश के अंदर नहीं चलेगा भाई। देश के अंदर, मेरठ के अंदर भी दंगा हुआ था, मुरादाबाद के अंदर भी दंगा हुआ था, लेकिन आपने उन बातों का जिक्र नहीं करा, क्योंकि वहां पर आप प्रियंका जी गंदी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये बंद कर दीजिए देश के अंदर। आप कह रहे हैं कि देश में मोहब्बत बांटनी चाहिए, तो सवाल प्रियंका जी है, तो क्या फिर जगत गुरु नफरत बांट रहे हैं? क्योंकि जगत गुरु का एक और बयान है, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, यानी कि पूरी वसुधा को हम अपना कुटुंब मानते हैं। तो इसमें नफरत कहां है? अरे भाई, आप किसी को मिनी पाकिस्तान कहेंगे तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी क्या? और वो भी आप उत्तर प्रदेश को, मतलब उत्तर प्रदेश को आप कह रहे हैं जिसमें राम जन्मभूमि भी है, और जहां पर आपको वोट नहीं मिला वो भी है। खैर वो बात छोड़िए, लेकिन एक चीज पूछ रही, यहाँ पर ये बैठे हैं तथाकथित जो अपने आप को पाकिस्तान हिंदू और हिंदुस्तान कर रहे हैं। अरे मैडम, आपको 1966 के संतों पे गोली चलाने की घटना याद है क्या? ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो मैच खेला जा रहा है, जो 26 लोगों को मैडम 1966 में संतों पे गोली किसने चलाई थी? नहीं है, या नहीं? 1966 में संतों पे गोली किसने चलाई थी? हिंदुस्तान की एक एक करके बोले अमितोष पारीक। प्रियंका जी खामोशी से सुन रही थी, एक एक करके बोले। अगर टेरर ऑन टॉप नहीं हो सकता, अगर खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो मैच कैसे खेला जा सकता? अगर भी और 1966 में गोली किसने चलाई थी, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है प्रत्युष जी? वरना चुप रहिए आप लोग। ये सिर्फ महाराज के ऊपर में कमेंट करने वाले लोग 1966 में गोली चला देते हैं संतों के ऊपर में, उस पे बोलिए कि पाकिस्तान को किस लेवल पे जाकर हमने कहा। अरे कितना दर्द बह रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आजादी में भारत को आजादी देने वाले और संतों पे 1966 में गोली चलाने वाले आज संतों पे टिप्पणी करेंगे। उसका अध्यक्ष है वो आतंकवाद की फंडिंग कंट्रोल करने का अध्यक्ष बन चुका है, और हम कहाँ हैं? हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं हमारे देश के अंदर पाकिस्तान है मिनी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अपने देश के लोगों को पूछना है। और जब वहां पर बाढ़ आती है पाकिस्तान में, तो आप लोग कहते हैं भैया बचो बचो, पहले पाकिस्तानियों की चिंता होती है, अपने देश के लोगों की चिंता है आपको। शर्म नहीं आती आप लोग को? यहाँ पर बैठ के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। अरे जब सड़कों पे मारे जाते हैं युवा, तब आपके मुंह में जवान होती है, खड़क से जवान। एमएच खान जी जुड़ गए हमारे साथ। एमएच खान जी, मैंने सवाल आपसे किया था, शायद आप सुन नहीं पाए, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई। मैंने सवाल किया था प्रजनन दर,
देश में। मुसलमानों में प्रजनन दर अभी भी 2.36 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 2 से ज्यादा है, बाकियों के मुकाबले अभी भी अधिक है। इसलिए बार बार यह मुद्दा उठता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए, क्योंकि एक तबके की आबादी ज्यादा बढ़ रही है। ये तो सबसे बड़ी एमएच खान जी, सवाल आपसे था। दीजिए, मैं तो इसका हिमायती हूं कि प्रजनन दर का कंट्रोल करने के लिए कानून बनाइए। क्यों ज्यादा बच्चा पैदा करेगा कोई? क्यों आप देश के साथ मिलकर नहीं चलेंगे? आज पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति, अब पूरे देश में कोई भी मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है। ये जो आप ज्ञान बांट रहे हैं, आप तो सरकारों में रहे हैं ना, तब क्यों नहीं बना दिया आपने? अरे भाई, ये फैमिली प्लानिंग वाले क्या कर रहे हैं? पैसा कहाँ जा रहा है फैमिली प्लानिंग का? ये पैसा कहाँ जा रहा है फैमिली प्लानिंग का? इसको बंद करिए। और ये वर्तमान में जो बातें हो रही हैं उस पर समय बिताइए। ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा भारतवर्ष में। भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और जहां जाति हो रही हो पुलिस को डंडे बरसाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, और उसको उसकी सजा सख्त सख्त देनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के थे प्रदेश में, अब भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान, तो योगी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किनकी राज में मिनी पाकिस्तान हो गया? योगी जी को इस्तीफा देके बैठ जाना चाहिए घर में कि आपके राज्य में मिनी पाकिस्तान चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? सपने में सोचिए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, है ना? आपने सोचिए, दिन रात उन्हीं का खौफ है आप लोगों के जीवन में। सोचिए, दिन रात उन्हीं का खौफ है, इसलिए उन्हीं का। बवासीर हो गई है आपको क्या? आपको बवासीर हो गई है क्या? बवासीर हो गई क्या आपको? दूसरे मैं तो आयुर्वेद का पालन करने वाला हूँ। कमाल है यार। एमएच खान जी, ऐसे नहीं। मैं शांतनु जी, चूंकि देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह के बयान दिए जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री जब झारखंड में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो कल को हो सकता है कि झारखंड मिनी बांग्लादेश बन जाए। उस वक्त कहा गया कि साहब कैसे इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब जब राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में आकर मुझे लगता है कि मैं मिनी पाकिस्तान में आ गया हूं, फिर तो सवाल खड़े होंगे ना कि क्या यूपी में वाकई में ऐसा माहौल बन रहा है? सरकार किसकी है? शांतनु जी। देखिए, मैं बार बार कहूँगा, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को कोट किया है। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बता दी किस तरह से 2001 से 2011 के सेंसस को कंपेयर करें तो मुस्लिम ग्रोथ रेट करीब 24% है, जब मुस्लिम ग्रोथ रेट और क्रिश्चियन ग्रोथ 15-16%। अगर मैं 1951 अरे छुपिए ना थोड़ी देर। देखिए, ये तो देखो, पहले ये सड़कों पर तालिबान का सपोर्ट करते हैं या तालिबानी बिहेवियर करते हैं, ये प्रॉब्लम है। तालिबान का सपोर्ट भी और तालिबान जैसा बिहेवियर भी, तालिबान जैसा बिहेवियर चैनल पे और तालिबान का सपोर्ट भी। अरे भैया सुन तो लो, जैसी अकल की बात करो, इनके समझ में आती नहीं है तो चिल्लाने लगते हैं। एक-एक करके बोले प्लीज, एक-एक करके बोले। अनुराग भाई, जैसी अकल की बात करेंगे, जैसी कोई व्यक्ति अकल की बात करेगा, ये इनका छिलपौं शुरू हो जाएगा। सारे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए ना, ये सारे डिपार्टमेंट। आप बैठ जाइए और राम भद्राचार्य बैठ जाइए। शांतनु जी, देखिए, विपक्ष इस बयान को लेकर हमलावर इसलिए है कि वो कह रहा है कि स्टेट में सरकार किसकी है? आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। अगर इसके बावजूद अगर कहा जा रहा है कि यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, मुख्यमंत्री को इस्तीफा। बिल्कुल, मैं बोलूंगा आप इन तालिबानियों को चुप रखिए थोड़ी देर। आप इन तालिबानियों को चुप रखिए, मैं बताता हूं उनको तथ्य कैसे समझ में आएगा। इनके मोटी बुद्धि है, समझ में आएगा धीरे धीरे करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। कौन सा ज्ञान लेकर आते हैं आप बताइए ना। बिजली आप झारखंड में बनाते हैं, बताऊं मैं? हाँ, बांग्लादेश बेचते हैं ना। बताइए, चुपिए तो। क्यों झारखंड का व्यक्ति धुएं की जो है पोल्यूशन झेलता है? जवाब देकर जाइए आप। सरकार से आपकी हिम्मत। प्रियंका जी, मेरा सवाल शांतनु जी से था। प्रियंका गुप्ता जी, मेरा सवाल शांतनु गुप्ता जी से था। जवाब उनसे आना चाहिए। शांतनु गुप्ता जी, सब एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं नेपाल पे पहुंच जाएंगे, वहां से ट्रंप पे पहुंच जाएंगे। मतलब जो पर्ची पे लिख के आई हैं वो सब बोल देंगे आज। अरे भाई, आप ये बताइए ना। देखो, बाबाओं को, स्वामियों को, संतों को, भगवानों को गाली देना तो इनका धर्म है। इनको पता है कि जब तक बाबाओं को, संतों को, भगवान को, राम को, कृष्ण को गाली नहीं देंगे वोट नहीं आएगा। जब तक हिंदुओं को नहीं चढ़ाएंगे वोट नहीं आएगा।
अगर मुस्लिम वोट बैंक चाहिए तो हिंदुओं को चिढ़ाना पड़ेगा, बाबाओं को गाली देनी पड़ेगी। इनका फॉर्मूला है, बाबाओं को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को चिढ़ाओ और मुसलमानों का वोट लो। अच्छा रवि विक्रमादित्य जी, खत्म हो गया। राम भद्राचार्य जी ने कहा है हर हिंदू परिवार को अपनी संतानों को धर्म की शिक्षा देनी होगी, प्रत्येक घर में धर्म की पाठशाला शुरू करनी होगी। तो क्या हिंदू अपने धर्म से दूर होता जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही रही कि हिंदू अपनी शिक्षा स्कूलों में नहीं दे सकता है, लेकिन मुसलमान अपनी शिक्षा दे सकता है। ये सबसे बड़ी खेल राजनीति के दृष्टिकोण से कांग्रेस ने जो खेला, वो सबसे कारण तो यही रहा कि हिंदू अपनी शिक्षा नहीं दे पाया। लगातार 50 सालों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजन क्रिएट कर दिए गए कि मुसलमान दिलवाना चाहते हैं हिंदू भाइयों को, जितने अरे भी कौन सी ईसाई शिक्षा हैं, आप दिलवाना चाहते हैं भाई? नफरत की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं या देश तरक्की करे वो वाली आप तालीम दिलवाना चाहते हैं? लेकिन अरे आचार्य जी, आप जो एक ये बात करते हैं ना, नैरेटिव बंद कर दीजिए भाई। भारत के अंदर तो संविधान चलेगा भाई, हम तो संविधान के संविधान ही पढ़ते थे, संविधान ही पढ़ते हैं और इंशाल्लाह संविधान ही पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप जिस तरीके की बात देश के अंदर कर रहे हैं भाई, ये नहीं चलेगी भाई। देश के अंदर कोई मिनी पाकिस्तान के शब्द क्या भारतीयों का अपमान नहीं कर सकता है, चाहे इसमें कोई भी हो। हम लोगों को तो आपत्ति है आचार्य जी, हमें आपत्ति है देश के स्वाभिमानी लोगों को मिनी पाकिस्तानी कहकर संबोधित करना। ये गलत है, ये गलत है, ये देश में नहीं होना। पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है, पता है? पता धरती चपटी है, बोले बताओ। अरे आप अगर इस तरह की बात करेंगे तर्कों पे बात कीजिए ना, अरे तर्कों पे बात कीजिए। ये आपकी तालीम में जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरी तालीम ये है कि देश कैसे तरक्की कराए, देश कैसे आगे बढ़े, हिंदू मुसलमान भाई कैसे एक साथ रहे, ये मेरी मजहबी तालीम है। और इंशाल्लाह एक सेकंड तारिक खान जी, 2024 में आपको बयान याद होगा संजीव बालियान का। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना देना चाहिए, और इस पर संगीत सोम ने कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो वो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि एक धर्मविशेष की आबादी यहां पर ज्यादा है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का एक बयान था, उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल हो जाना चाहिए, पश्चिमी यूपी को अलग हो जाना चाहिए। यह मांग 35 वर्षों पुरानी है। तारिक खान जी, बड़े फर्जी विद्वान आपके पैनल पे रहते हैं। वेस्टर्न यूपी में कितने जिले हैं ये नहीं पता, मैं सच बता रहा हूं। अभी पूछ लूं तो बता नहीं पाएंगे। और मैं कह रहा हूं, या तो वेस्टर्न यूपी को एज अ यूनिट या इंडिविजुअल, एक बीच में नहीं। ये मुंह में बवासीर है, वो अलग बात है। चुप रहो। ये देखो बड़े भाई एंकर महोदय, ये मत करो। नहीं, एक एक करके बोले। हाँ, तारिक खान, नहीं, मैंने सवाल तारिक खान से पूछा था जी। टाइम खराब कर दिया, 10 सेकंड खराब कर दिया। इनके जैसे फर्जी लेखक यही काम करते। अब सुनिए बात, आप 800 से ज्यादा देखिए, अभी ये तो पर्सनल कमेंट मारेंगे तो हटाइए इनको। देखिए, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, तरीका नहीं है। एक एक करके बोले तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। देखिए, फिर पर्सनल हो रहे हैं आप लोग। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारा तरीका सही है। गालियां आप अखिलेश यादव को जाके दीजिए, यहाँ चैनल पे नहीं। ठीक है, आप भी गालियां योगी को जाके दीजिए। आप अपनी गालियां योगी को मुंह बंद करके बैठो, मत दिखाइए। देखो तारिक खान जी, मैंने जो सवाल किया था प्लीज उसका जवाब दें। म्यूट कराओ, फर्जी लेखक को म्यूट कराओ पहले। इस फर्जी लेखक को आप बोले, आपकी आवाज जा रही है। तारिक खान, आप बोले, आपकी आवाज जा रही है। आप चुप रहिए। हमारे देश में 800 से ज्यादा जिले, आप जिले वाइज देखना चाहते हैं, बिल्कुल कराइए। अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसको बैलेंस करने का क्या तरीका? या तो हिंदू की आबादी बढ़ाई जाए या मुसलमान की घटा दी जाए, आप कुछ भी करिए। मगर इस तरीके का जो ब्लेम गेम है वेस्टर्न यूपी के लोगों को लगाना कि वो पाकिस्तान के हो गए हैं, मुसलमानों पर भी ब्लेम लगाना, वहां सब मिलजुल के रहते हैं। बीच में तमाम बार दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मैं फिर से आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहिए कि जनसंख्या वाइज पेश कर दूं कि 2001 में 2001 में कितनी थी और 11 में इतनी बढ़ गई। कतई भी हिंदुओं की जनसंख्या वेस्टर्न यूपी एज अ होल, लेकिन अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में आप अंदर जाइएगा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, इन सब जगह जाइएगा तो आपको दूसरी चीजें दिखाई देंगी। अब अगर ऐसा करना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार, बिल्कुल करे, लेकिन ये होगा सब बड़े भाई। सेंसस तो कराओ, गिनती तो कराओ, उसके बाद इन सब पे हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे। हम 2011 के ही लास्ट डेटा पे एक अनुमानित जो औसत वृद्धि है वो 1.5 से 2% है, उसके हिसाब से सारी बात करते हैं। उस हिसाब से आज